चेनिनंद सहा परमितपदविंदप नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ छिन्वरि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव झूम ममल ज्ञान पर दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन मंगलाचरण ले रहे हैं। तत्वं च परम तत्वं परम परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और श्री जनेन्द्र भगवान की अमृत ज्ञान रस धारा, यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ श्रीमद् जिन तारण स्वामी भगवान के अमृतमय वचन जीव को संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं। जीव अनंत काल से संसार आवाज़ नहीं आ रही, डब्बा पीछे घुमा देना अपन इसलिए। चल, यही जीवात्मा अनंत काल से संसार में भटक रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में इस संसार में भटक रहा है। तो इस जीव को इन कर्मों के भय से मुक्त करने के लिए उन्होंने गाथा नंबर 6 में कहा था कि इस संसार में परिभ्रमण का कारण ये कर्म है और इन कर्म के बंध का कारण जीव के विकारी परिणाम है। तो उन्होंने सबसे पहले कर्मों से भयमुक्त किया था। कहा था कम सहावम किपनम, कि कर्मों का स्वभाव तो स्वयं ही क्षय होने का है, उत्पत्ति खिपी दृष्टि स्वभावम, लेकिन कर्म उनके क्षय होते हैं जिनका उपयोग अपने स्वभाव में एकाग्र होता है, जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव पर जाती है, उन भवजीवों का कर्म क्षय हो जाते हैं। चयन रूप संयुक्तम, कहा है आचार्य तारण स्वामी ने कि इस सत्य को जानने का लाभ ये है कि हे जीवात्मा, चैतन्य रूप से संयुक्त रहो। ये अचेतन आदि पदार्थ जड़ पदार्थ हैं, इनकी प्रतीति को छोड़ो, इनका आश्रय छोड़ो। चयन रूप संयुक्तम, तुम अपने गायक रूप को देखो, गायक रूप को जानो। गायक स्वभाव को जानने से गलियम विलियंती कम बंधाना, ऑटोमेटिकली जितने भी कर्म के आश्रय बंध है वो गल जाएंगे और पिला जाएंगे। सीधी बात है भैया। अंधकार को हटाना है तो प्रकाश की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। कर्मों को भगाना है तो सम्यक ज्ञान की ज़रूरत है, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने की ज़रूरत है, वीतराग तत्व का श्रद्धान करने की ज़रूरत है और कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। अब अपनी अगली कथा भैया, जहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं मन स्वभाव शम किपनम संसारे शरणी भाव किपनम च। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं मन स्वभाव सम किपनम, मन का स्वभाव खिपने का है और वो भी सम खिपनम, स्वयं खिपने का है। सम्यक प्रकार से मन क्षय होता है। आप यदि सम्यक वस्तु स्वभाव को ग्रहण करोगे, यदि आप सम्यक चिंतन करोगे, यदि आप वस्तु स्वरूप के सहकार रूप चिंतन करोगे तो मन क्षय होता है। पर यदि आप सम्यक चिंतन नहीं करोगे, आप सम्यक विचार नहीं करोगे तो ये मन कभी क्षय होने वाला नहीं। मन को क्षय करने का उपाय है। देखो एक बात बताओ,
मन कहाँ आकुलित व्याकुलित होता है? मन कब अपनी सत्ता को पसारता है? जहाँ जहाँ मन पसरम, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ ज्ञान क्रम संचर्यम, वहाँ वहाँ जीव के ज्ञान की शक्ति खर्च होती है, वहाँ वहाँ जीव का ज्ञान रहता है भैया। क्योंकि मन क्या है? द्रव्य मन क्या है? 33 प्रकार की वर्णाओं में से अपन मात्र 5 प्रकार की वर्णाओं को ग्रहण करते हैं, पुद्गल वर्णाओं को, और उनमें से मनोवर्णा रूप जो वर्णा है, वर्गणा है, उस वर्गणा से छोटा सा अष्टकमलधर आकार रूप में जो एक द्रव मन है, वो तो द्रव मन है भाई, वो तो अपने को अपने अंतर में यहाँ विद्यमान है। उस द्रव मन के आश्रय से, वो द्रव मन है, उस द्रव मन के आश्रय से जो जीव की भाव प्रवृत्ति है, भाव मन, वो जो भाव मन है जिसमें आप सुख का, दुख का, नाना प्रकार के विचारों का, इष्ट का, अनिष्ट का, राग का, द्वेष का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, उस मन के, उस द्रव मन के आश्रय से जो आप नाना प्रकार की अनुभूतियों का वेदन करते हो, वो भाव मन है भैया। सुखी होने की, दुखी होने की, अच्छा लगने की, बुरा लगने की, ये जितनी भी भाव रूप वर्णाओं का, अर्थात पुद्गल वर्णा है मन तो, लेकिन उन पुद्गल के निमित्त से जो भी आप भाव वेदन करते हो उसका नाम भैया मन। क्या वेदन करते हैं भैया हम? हाँ, द्रव मन मतलब जैसे पुद्गल शरीर है वैसे ही मनोवर्णा से जो निर्मित है अष्टदल कमल के रूप में, वो द्रव मन है भैया। आप जब भी जानोगे, विचार करोगे तो पूरा द्रव मन से ही संचालित होगा, उत्ते से इससे से ही काम होगा भैया। हम विचार तो मन से करते लेकिन हमें दिमाग में कुछ चलता हुआ दिखता है। देखो भैया, आप निर्णय रूप जो मन में स्मृति शक्ति है ना, आप स्मरण शक्ति को पकड़ते हो, स्मरण शक्ति को पकड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है अनकॉन्शियस माइंड और ये माइंड और वो माइंड, इन सारे माइंड में चल रहा है, लेकिन भगवान आत्मा मूल है मन। मन के अलावा और कोई शक्ति ही नहीं है। अच्छा बताओ, संगी पंचेंद्री जीव के पास क्या क्या है? 5 इंद्रियों, मन, मन की ही शाखा है बुद्धि, मन की ही शाखाएं हैं आपको जो बाकी चीजें दिखती हैं, वो 5 इंद्रियों का राजा है मन। जो कुछ भी चलता है मन में चलता है। मान लो आप 5 इंद्रियों के विषयों का वेदन कर रहे हो तो वो उसका अनुभव करने वाला है वो मन। और वो कहाँ से वेदन होगा? जहाँ द्रव मन है उसके आश्रय से ही वेदन होगा, द्रव मन ही वेदन करेगा भैया। उस द्रव मन के कारण से, अर्थात सारी संवेदनाएं मन में आएंगी, इंद्रियों में स्पर्श होगा और जानेगा, अनुभव करेगा मन। कहीं भी आपका यदि मच्छर काट रहा है तो वो इंद्रियों का जो संवेदन है वो करने वाला मन है। इंद्री अपने विषय में जो प्रवृत्ति कर रही है उस प्रवृत्ति की अनुभूति आत्मा कर रहा है। आत्मा कर रहा है तो काय के माध्यम से कर रहा है भैया? मन के माध्यम से। असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में, मान लो असंगी पर्याय में होता तो अच्छे बुरे की जो मानता हो रही है मन के कारण हो रही है। मान लो असंगी पर्याय में होता तो मन नहीं होता, इंद्रियों में जो सुख दुख होता वो सुख दुख में डूबा रहता, ना उसे अच्छा लग रहा था ना उसे बुरा लग रहा था। दुख तो हो रहा था लेकिन निर्णय करने की ताकत असंगी पंचेंद्रिय को। मान लो मच्छर को आप क्या बोल रहे हैं, तकलीफ हो रही है भैया, वो आपको काट रहा है तो उसे सुख का वेदन हो रहा है, और वो आप उसे भगा रहे हो उसे दुख का वेदन हो रहा है। तो ये सुख है ये दुख है, ऐसा निर्णय करने की ताकत उसके पास निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन जानता है कि सुख है। उसको आहार संज्ञा होने के कारण से भोजन ग्रहण करने का भाव होता है। और यदि भोजन ना मिले तो ऐसा तो नहीं है कि भाई भोजन नहीं मिल रहा तो वेदना नहीं हो रही, भोजन नहीं मिलेगा तो वेदना भी होगी। लेकिन मन ना होने के कारण वो आपके और हमारे जैसे उन वस्तुओं में विवेक का उपयोग जैसा अपन करते हैं, विचार का उपयोग, सही गलत का निर्णय, अच्छे बुरे का निर्णय, ये कुछ करने की ताकत उसके पास है। सुखी दुखी तो होगा लेकिन मन की जो प्रक्रिया है वो उसके पास नहीं है, अभी तो असंगी है।
और अपन भैया, अपने को ये जो द्रव मन मिला है ना, इस द्रव मन के कारण पांचों इंद्रियों के विषयों की जो स्पष्ट वासना है, क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन, तो पांचों इंद्रियों के विषयों की जो स्पष्ट वासना है वो पूरी मन की क्रियाएं हैं भैया, पूरा मन का विषय है। संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में दो ही बात है भैया। एक बात क्या, यदि मन के अंदर डूबे रहो तो संसार, और इस मन को जीत लो तो मोक्ष। इतनी सी तो बात है बस। मन के विचारों में, मन की आसक्ति में, मन के परिणामों में आतुर होके, उन्मत्त होके मन माना परिणमन करते रहो तो संसार, और मन की जो अज्ञान धारणा है, मन का जो मिथ्यात्व परिणमन है, मन की जो मिथ्या स्वीकारता है, उस मिथ्या स्वीकारता को जीत लो, भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का स्वीकार कर लो तो मुक्ति। मन ही तो बंधन है, मन ही तो मुक्ति है। देखो भैया, बिना मन के मोक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि असंगी हो जाओगे तो निर्णय करने की, सही गलत का निर्णय करने की ताकत ही नहीं बचेगी। और विचार, अनुभव, अनुभव कौन सा अनुभव? उसमें जो अच्छे बुरे का अनुभव है। सुख दुख का अनुभव तो सबको हो रहा है, लेकिन अनुभव के साथ वो अच्छा बुरा लग रहा है, उसमें आसक्ति रूप जो भाव कर रहा है, विचार कर रहा है कि ऐसा और चाहिए। मच्छर को विचार नहीं हो सकता कि मुझे और खून चाहिए, उसे तो भूख लगी, आपके संयोग में आया और ग्रहण कर लिया, आपने भगा दिया तो भाग गया, और बार बार आएगा, बार बार जाएगा, लेकिन वो योजना नहीं बना पाएगा कि अब मैं कल मैं मंदिर में आऊंगा और तुम्हें जाके काटूंगा। नहीं है बस समझ में। मच्छर आपके लिए हिसाब नहीं रख सकता कि पहले इन्हें काटना है, फिर इन्हें काटना है, और फिर इन्हें काटना है। अपने को विचार है, अपने शाम को क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और क्या नहीं बनाना। मच्छर को ये विचार नहीं है क्या भक्ष है और क्या अभक्ष है, वो निर्णय नहीं कर सकता। क्या किससे उसका हित है, क्या ग्रहण करने में उसका हित है, क्या ग्रहण करने में उसका हित नहीं है, उसके पास ऐसा कोई विवेक नहीं। अपने पास यही मन का काम है बस। मन में दो ताकत है। मन हमेशा दो तरह काम करता है भैया। एक मन में इंद्रियों के विषयों को गमने की भी ताकत है। द्रव मन का आश्रय से जो इंद्रिय विषयों की ओर ललायतपना होता है, उस द्रव मन में इंद्रिय विषयों को गमने की भी ताकत है। और भैया मन ही एक भाव मन शक्ति होने के कारण से मन में अतीन्द्रिय को गमने की भी सामर्थ्य है। जितने भी जिन वचन स्वीकार कर रहे हो वो भाव मन की ही बात है भैया। निमित्त मन और इंद्रियां ही है, क्योंकि मन और इंद्रियों के निमित्त से ही मति ज्ञान होता है। ये शब्द आप तक आ रहे हैं, ये इंद्रिय, कर्णेंद्रिय और मन का ही संयोग है कि आप इस वाणी को सुन पा रहे हो। लेकिन इस वाणी को सुन के कि मैं आत्मा हूं, जो आप स्वभाव का आश्रय ले रहे हो, उससे जो सम्यक मति ज्ञान हो रहा है वो आत्मा के आश्रय से प्रकट हो रहा है। अच्छे समझो, मिलाना नहीं, मिथ्या मति ज्ञान को और सम्यक मति ज्ञान को मिलाना नहीं। जो शब्द जो सुन रहे हो ना, उसमें इंद्रिय का अवलंबन है, ऐसे समझो। जो शब्द सुन रहे हो ना, उसमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन का अवलंबन है भैया। जब कान से सुना तो कान भी अचक्षु दर्शन, मन से विचार किया तो वो भी अचक्षु दर्शन। जिन वाणी को आपने कर्णेंद्रिय से सुना तो कर्णेंद्रिय कौन सी है भैया? अचक्षु दर्शन। पहले सुना और मन से उसका विचार किया तो ये भी क्या हुआ? अचक्षु दर्शन। जो आपने प्रथम बार ग्रहण किया वो अचक्षु दर्शन। अब अचक्षु दर्शन से ग्रहण करके आपने उस सत्य को स्वीकार किया कि हाँ मैं ही वो आत्मा हूं। अब ये हो गया अचक्षु दर्शन की निर्मलता। मतलब मन का आश्रय छूट गया, इंद्रिय का आश्रय छूट गया और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, उस तत्व का आश्रय हो गया। अब ये क्या हो गया? शुद्ध अचक्षु दर्शन। समझ में आई? ये ऊपर से चली गई, सबको आई? क्या हुआ? ये अशुद्ध अचक्षु दर्शन और शुद्ध चक्षु दर्शन अंतर समझ में आया?
यदि आप मन और इंद्रियों के विषयों में एक में होके अज्ञान में प्रवृत्ति कर रहे हो, आपका श्रद्धान मिथ्या है, तो आपका वो ही जो अचक्षु दर्शन हुआ वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो मन और इंद्रियों के आश्रित है। और यदि वो ही अचक्षु दर्शन के समय मन इंद्रियों से आपने जाना, लेकिन आपको भगवान की वाणी का निर्णय हो गया कि नहीं, मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, या ये जो वस्तु की व्यवस्था घटी जो आपको निमित्त मिला वो अपनी योग्यता से मिला है, यदि तत्व का निर्णय हो गया, आपके श्रद्धान में सम्यक पना हुआ, तो वो चक्षु दर्शन की निर्मलता हो गई। क्यों? क्योंकि आपके मन ने उस पर्याय धारा को, उस परिणमन धारा को सत्य स्वीकार नहीं किया, उसमें इष्ट अनिष्ट पने को स्वीकार नहीं किया। उसने क्या स्वीकार किया भैया? कि ये भिन्न है और जो भगवान के वचन है वो सत्य है। ये हो गई चक्षु दर्शन की निर्मलता। झिली या नहीं झिली? झिली नहीं झिली? झिली तो भैया अपन क्या समझा रहे हैं यहाँ कि मन और इंद्रियों के निमित्त से ये सारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का परिणमन चल रहा है भैया। आपका जो मति शुद्ध ज्ञान का परिणमन चल रहा है ना, ये मन और इंद्रियों के निमित्त से चल रहा है भैया। अब अपने को ये देखना है कि मन और इंद्रियों का आश्रय अपने को बना हुआ है, तो नियम से अज्ञान है। मन और इंद्रियों में ही अपना एकमेक पना बना हुआ है, तो नियम से अपना शरीर आदि में एकमेक पना है। मन और इंद्रियां यदि अपने को सत्य लग रहा है, तो नियम से अपन भैया उन इंद्रियों में ही, अर्थात पुद्गल के आश्रय ही अपने आप को जान रहे हैं। देखो भैया, आपको जब भी इंद्रियों के विषय जानने में आएंगे ना, तो वो अष्ट दल कमल रूप जो मन है उसमें ही जानने में आएंगे। देखो, वेदन संपूर्ण प्रदेशों में होता है, लेकिन भगवान आत्मा, जैसे मान लो आपको मच्छर ने पाँव में काटा, तो आपको दुख का अनुभव हुआ, तो दुख जानने में आएगा। देखो, अच्छा, मच्छर तो इस स्थान पर काटा ना, इतने स्थान पर दुख होना चाहिए। यदि स्पर्शन इंद्री है, स्पर्शन इंद्री कितने हिस्से में मच्छर ने काटा? इतने से हिस्से में, इतने से हिस्से में मच्छर ने काटा, तो आपको मच्छर ने काटा तो इतने से हिस्से में वेदना होनी चाहिए, क्योंकि वो तो मात्र स्पर्शन इंद्री के इतने से हिस्से में हुई। बताओ, इतने से हिस्से में वेदना ना होके वो वेदना बड़ी क्यों हो जाती है? बताओ जल्दी, चलिए बताओ। मच्छर ने कितनी देर कहाँ काटा आपको? हाथ में इतनी जगह में काटा ना, तो जिस हिस्से को वेदना हुई, वेदन वहीं तक रहना चाहिए, उससे आगे तो बढ़ना नहीं चाहिए। आगे क्यों बढ़ता है ये बताओ। हाँ, सब इंद्रियों में कहाँ हुआ? आपकी आंख में कंकड़ गया, आपकी आंख में कंकड़ गया, तो आपके चक्षु इंद्री में हुआ ना जो कुछ भी हुआ। अब आपको दुख का वेदन सिर्फ आंख में होना चाहिए ना, सब जगह क्यों हो रहा है? सब जगह मतलब हाथ नहीं दुख रहा आपका, सिर्फ आंख में वेदन हो रहा है। और आंख की वेदना इतनी भारी क्यों हो गई आपको? बाकी अंग तो सब सही, कुछ सही है, सही साठ है, बाकी अंगों में तो कुछ हुआ ही नहीं। आंख की वेदना आपको इतनी भारीभूत क्यों हो गई? बताओ जल्दी। सीधी बात कहो ना भैया, इंद्रियों को, हाँ बस सीधी बात यह है, मन के कारण से आपका उपयोग पूरा वहां चला गया। मन ने उस वेदना को ग्रहण कर लिया। अब मन ने उस वेदना को ग्रहण कर लिया, तो मन पूर्ण रूप से उस वेदना को गमने में लग गया भैया, तो आप उस वेदना में डूब गए। बाकी इंद्रियों की साता आपको अनुभव में नहीं आएगी। आपको सिर्फ उस इंद्रिय की जो इतनी सी असाता है, मन की पूर्ण भाव एकाग्रता वहां होने से आपको सिर्फ उस इंद्रिय की असाता अनुभव में आएगी। बाकी सारी इंद्रियां हष्ट पुष्ट है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ स्मरण नहीं आने वाला। डूब गया आपका मन काय में? उस दुख में। इसका नाम है मन। हाँ, समझ में भैया? एक उंगली में छोटी सी चोट लग जाती है तो सिर्फ वो उंगली दिखती है, बस इसमें चोट लग गई, और बाकी पूरा शरीर स्वस्थ है, मस्त है, वो सब भूल जाते हो। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं भैया? मन क्या है? ये जो आपको सुख दुख को बढ़ाता है, आपके सुख दुख की वेदना में आपके लिए निरंतर तत्पर रहता है,
जो आपके इंद्रिय के विषयों को निरंतर गमता है, आपकी इंद्रियों की इच्छाओं वासनाओं को बढ़ाने में जो निमित्त है, जिसमें कामनाएं और वासनाओं का पिंड है मन। कब तक? जब तक अज्ञान है। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? मन स्वभाव संक्षिप्तम, सम्यक चिंतन करते ही ये मन खत्म हो जाता है। एक ही उपाय है बस, स्वयं खिपेगा। लेकिन कब खिपेगा? समक्षिप्तम, सम्यक प्रकार से जो जीव इस मन को छे करते हैं। सम्यक प्रकार से मतलब भाई हमारा मन रोटी खाने का हो रहा है तो हम रोटी नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं होता मन छे। तो फिर बस सम्यक को ग्रहण करके, वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके, मन मेरा स्वभाव नहीं है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का चिंतन करके जो मन को क्षय करते हैं भैया, उनका मन क्षय हो जाता है। मन में क्या क्षय होता है भैया? भाई द्रव्य मन तो रहेगा, और द्रव्य मन है तो अभी संगी पंचेंद्रिय पर्याय में तो भाव मन भी रहेगा। तो मन में से क्या क्या क्षय हो जाएगा गुरु महाराज? तो मन में से क्षय होगा उत्पत्ति संसारे सरणी भाव क्षिप्तम च, जो संसार की शरण में रखने वाले अज्ञान भाव है ना, वासनाएं है ना, अज्ञान के कारण जो वासनाएं उत्पन्न होती है, अज्ञान के कारण जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, अज्ञान के कारण से जो नाना प्रकार के कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, कह ले भैया इस मन से सफाई हो जाएगी। क्या साफ हो जाएगा? कि संसार की शरण में रखने वाले सारे भाव सफाचट हो जाएंगे, मन साफ हो जाएगा। गुरु महाराज का मन देखा आपने? मन हर्षियो। गुरु महाराज आपका मन इतना साफ, स्फटिक मणि के समान जगमगा रहा है। आपका मन हर्षायमान हो रहा है भगवान की वाणी में, आपका मन वीतराग सभा में रमने के लिए झटपटा रहा है, आपका मन केवल ज्ञान की शक्ति को प्रकट करने के लिए उलस रहा है, विलस रहा है भैया। और 24 ठाणा में गुरु महाराज ने इष्ट मन, ज्ञान मन और 4 प्रकार का मन का है भैया, शब्द मन, इष्ट मन, ज्ञान मन, और एक को याद नहीं आ रहा कि मन भगवान की वाणी में रमने के लिए, ज्ञान रमण मन, मन ज्ञान स्वभाव में रमण करने के लिए तैयार हो रहा है, मन वीतराग तत्व को ग्रहण करने के लिए ललायत हो रहा है, मन ध्रुव शक्ति में रमने के लिए ललायत हो रहा है। तो भैया ये मन ऐसा कैसे हो गया? तारण स्वामी आपका मन इतना विशुद्ध कैसे हो गया? तो कहना भैया सुनो, संसार सरणी भाव गलियम च, जो संसार की शरण में रखने वाला अज्ञान था, संसार ही मेरा है, जो ये मिथ्या धारणा थी, कहने ये मिथ्या गल गया। तो कहना मन अपने आप ही नहीं आई बात समझ में। देखो इस गाथा को यदि आपको समझना है तो अच्छे से समझो। आप जो अज्ञानता थी वो क्षय हो गई, मन का जो अज्ञान भाव था वो अज्ञान भाव क्षय हो गया, और जब अज्ञान भाव क्षय हो गया तो जीव का पास क्या बचा भैया? जीव के पास ज्ञान भाव की स्वीकारता बची, तो अब वो हो गया ज्ञान मन। अज्ञान मन खत्म। देखो सुनो ऐसे समझा रहे हैं, जो आपका भाव है ना, जब तक अज्ञान के साथ था तो आपका अज्ञान भाव था, और जैसे सम्यक ज्ञान हुआ तो ज्ञान भाव हो गया। खेल तो भाव से होना था, मन तो मात्र निमित्त था भैया। आपका मिथ्या श्रद्धान था ना, मिथ्या मानता थी ना, मिथ्या मानता और मिथ्या श्रद्धान होने के कारण से वो ही मन अज्ञान रूप था। मन से कोई दुश्मनी नहीं है, बात ये थी कि हम इंद्रिय विषयों को ही सत्य मान रहे थे, पुत्र परिवार को ही सत्य मान रहे थे, धन दौलत को ही सत्य मान रहे थे, ये झूठा संसार ही हमें सत्य दिखाई दे रहा था। तो वो आपका मन था ना, उसमें विभाव परिणति रूप अज्ञान भाव धारा चल रही थी। अब भैया तो उसमें विभाव परिणति रूप अज्ञान धारा चल रही थी, तो वो ही संसार की शरण में रखने वाला मन था। अब उसी मन ने क्या कर लिया भैया? मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, वस्तु के स्वभाव का चिंतन किया। जिनेंद्र सर्वक भगवान की वाणी में जो सिद्धांत आए हैं उस तत्व का चिंतन किया, तो क्या होगा भैया? उसमें संसार सरणी भाव क्षिप्तम च, जो संसार की शरण में रखने वाला मिथ्या था, अज्ञान था, वो भाव क्षय हो गए। तब कैसा मन हो गया भैया? ज्ञान मन हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है। जब आत्मा विपरीत दृष्टि करता है तो आत्मा का ज्ञान उपयोगी अज्ञान रूप को ज्ञान रूप परिणमित होता है, और जब जीव ये ज्ञान उपयोग अंतरोन्मुख प्रवृत्ति करता है
तत्व को स्वीकार करता है तो ये ज्ञान रूप जीव का जो उपयोग है वो अपनी अंतर आत्मा रूप परिणमन करता है। बस इतनी सी तो बात। भैया जी जल्दी बताओ, समझ में आई? ऊपर से चली गई सब की सब? हाँ, बस 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 बस, बहुत अच्छे। हम आपको हमारी भाषा में समझा दे रहे। मन में दो प्रकार की शक्ति है। जब तक वो संसार की ओर है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व की ओर है, तब तक वो मन इंद्रियों को गमता है। भाव मन, द्रव मन तो चलायमान होता ही नहीं है, वो तो अचल सत्ता है। आप संगी पंचेंद्रिय पर्याय में हो, वो छोटा सा जो द्रव मन है वो अचल है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। जैसे द्रव मन की कोई चर्चा ही नहीं है। आप और हमारे पास सबके पास है, और नहीं होता तो अपन सुनते कैसे, विचार कैसे करते, निर्णय कैसे करते? तो वो है तो अपना सब काम चल रहा है, इसलिए उसकी कोई चर्चा है ही नहीं। अब चर्चा कहाँ की चल रही है भैया? भाव मन की। भाव मन में यदि आपको तत्व का सम्यक श्रद्धान है, वस्तु स्वभाव का निर्णय है, तो आपका जो मन है वो ज्ञान रूप प्रवृत्ति कर रहा है। तो भैया आपने मन को जीत लिया है। कौन से मन को? अज्ञान मन को जीत लिया है, संसार के विभाव परिणतियों को जीत लिया है। तो ये जीत ही जितेंद्रीय स्वभाव को प्रकट करने वाली है, क्योंकि मन में अतीन्द्रिय स्वभाव को गमने की शक्ति है। यदि भैया आपने वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, आप गुरुदेव के वचनों को अंगीकार नहीं कर पाए, आपके अंतर में क्या बोलते हैं, अज्ञान और मिथ्यात्व का तांता लगा हुआ है, तो यही मन अनंत संसार का कारण है। तत्पाद सूत्र में सूत्र ही आया है कि जीव मन में उन्मत्त होके अनंत संसार का वर्णन करता भैया। एकमात्र मन ही है जो जीव को मदोन्मत्त दशा के कारण अनंत संसार का बंद कराता है। लेकिन कौन सा मन? अज्ञान मन, ज्ञान मन नहीं। देखो भैया, अपन बाहर लौकिकता में भी कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये लौकिक कथा है। इसको यदि आप परमात्मा भी घटाओ तो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बैठेगी भैया। जब तक मन अज्ञान में सुखी दुखी हो रहा है, मन पर पर्यायों में एक में होके जब तक हार स्वीकार कर रहा है, तब तक संसार है। और जिस दिन ये मन ही अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को अपने आत्म बल से, जिस दिन तुम इस मन को ही ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का रस चखा दोगे, उस दिन तुम इस मन के सामने बड़े बड़े इंद्रिय के बस बड़े बड़े भोग रखोगे ना, तो भी मन उनमें नहीं जाएगा। अच्छा बताओ, वीतरागी साधु मन सहित है, उनके सामने काम विषय भोग के लिए ढेर लगा दो। राम का जीव जब दीक्षा लेके गया तो सबसे प्रिय सीता, जो पितेंद्र, जो कौन सा इंद्र? सतेंद्र। हाँ पितेंद्र। सीता का जीव पितेंद्र जो इंद्र था, वो सीता का रूप बन के आ गया भैया। सीता का रूप धारण करके आ गया। प्राणों से भी प्यारी सीता और राम भावलिंगी संत राम के सामने आके खड़ी हो गई और हाव भाव क्रिया सीता वाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? कि राम रूपी वीतरागी मन, राम रूपी ज्ञान मन, सीता रूपी नारी पर्याय को देख के हरण हो जाए। बताओ होने वाला है क्या? क्यों नहीं होने वाला? मन को तो इंद्रिय विषय प्रिय है ना, मन को तो विषय वासनाएं प्रिय है ना, मन को तो कामनाएं प्रिय है ना। मन यदि अपने अंतर आत्मा का स्वाद चख लेगा, एक बार उसे अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा, तो मना मना के भी ले जाओगे ना, काम विषय भोग कर लो, तो वो जाने वाला नहीं है। भगवान जी बात तो पुरुषार्थ की है। उसे तो रस चाहिए। यदि उसे आत्मा का रस आएगा, अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम्हें आत्मचिंतन में रस आता है तो क्या तुम्हें टीवी देखने के भाव होते हैं? सही बताओ, जल्दी बताओ। हम बहुत आपके जीवन से उदाहरण दे रहे हैं। आपको आत्मचिंतन करने का, आपको तत्व चर्चा सुनने में रस आता है, आपको भेद ज्ञान करने में रस आता है, तो आपको क्या टीवी देखने में रस आता है? क्यों नहीं आता? इच्छा ही नहीं होती ना, मन उस ओर जाते ही नहीं ना।
क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसे आत्मचिंतन में 3 बार की तत्व चर्चा सुनने में इतना रस आता है, इतना रस आता है, अपने भगवान आत्मा की चर्चा सुनने में इतना रस आता है, उसे पता है वो काम विषय भोग उस टीवी में क्या है, सास भोग में कुछ नहीं, तो वो अपने आप ही वहां नहीं जाता। तो क्या हो रहा है? इस साइड घुमा दो, तो पीछे कर दो, इस साइड घुमा दो, डब्बा घुमा दो, हाँ डब्बा घुमा दो, डब्बा अंदर के घुमा दो। तो क्या होता है भैया, उस मन ही नहीं जाता वहां, मन जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? कि भैया उसने अपना स्वाद चख लिया। भैया सुनो ना, सारा काम भाव मन का है। भाव मन मतलब आत्मा की शक्ति। जिस दिन आत्मा की भाव शक्ति स्वयं अपने आत्मा का स्वाद चख लेगी, तो वो स्वयं इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए नहीं जाएगी। इसका नाम भैया मन स्वभाव संक्षिप्त, स्वयं खिप जाएगा। तुम मेहनत कर करके मन को हटाओगे कि मन हट जाए, मन मर जाए, हमारे मन में इच्छाएं कामनाएं वासनाएं ना हो, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सम्यक चिंतन करोगे, वो वस्तु स्वभाव को स्वीकार करोगे, तो मन स्वभाव संक्षिप्तम वो अपने आप ही जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। और भाई उस मन से क्या खत्म हो जाएगा? संसार की शरण में रखने वाले सारे के सारे परिणाम खत्म हो जाएंगे। जड़ मूल से अज्ञानता का नाश हो जाएगा और तुम्हें बोध हो जाएगा भैया। मन में ही, भाव शक्ति में ही, अंतर चेतना में ही बोध हो जाएगा कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मन से मेरा कोई संबंध, बस मन खत्म। भैया देखो, जब तक इंद्रियों का महत्व है ना, भोग संपदा का महत्व है ना बाहर का, तब तक मन काम कर रहा है। और जिस दिन अतीन्द्रिय सत्ता का महत्व आ जाएगा ना, उस दिन मन होते हुए भी मन तुम्हारे लिए काम करेगा। अभी मन घर के लिए काम कर रहा है। देखो हम थोड़ा उदाहरण चेंज कर दिया हमने। अभी तुम्हारा मन घर के लिए नौकरी कर रहा है। अभी तुम्हारा मन काय के लिए नौकरी कर रहा है भैया? घर, पुत्र, परिवार के लिए, इंद्रिय विषयों के लिए, पाप कसाय के लिए। अभी मन नौकरी कर रहा है इस पुद्गल के लिए। लेकिन भैया जिस दिन तुम्हें अंतर आत्मशक्ति जागेगी, ज्ञान की शक्ति जागेगी, उस दिन तुम ये मन ही तुम्हारी नौकरी करेगा अतीन्द्रिय के लिए। कहेगा ध्यान कर लो, कहेगा समाहित कर लो, कहेगा चिंतन कर लो, कहेगा आत्म ध्यान में लीन हो जाओ, कहेगा कहाँ संसार में लगे चेतन आत्मा, अंतर में डूब जाओ। ये सब कहने वाला भी मन है। अब भी अली मन कहेगा कि साधु हो जाओ, दीक्षा ले लो, ये भी मन ही है। भगवान तो दीक्षा भी नहीं लेते। जो सिद्ध भगवान अपना ज्ञायक तत्व है वो दीक्षा भी नहीं लेता, वो संसार में भी नहीं रहता, वो तो कभी कहते हैं दीक्षा ले लो। मन ही कहेगा आपसे, जैसे आपको अंतर ज्ञान की शक्ति प्रकट होगी तो आपका मन ही कहेगा कि साधु हो जाओ, आपका मन ही कहेगा कि भैया साधना कर लो, आपका मन ही कहेगा कि दुकान घर गृहस्थी छोड़ो और एकांत स्थान में जाकर रहने लगो। ये सारी चर्चा मन की है। लेकिन कब है? जब सम्यक ज्ञान का आश्रय प्रकट होता है, तब ये सारी बात मन कहता है। मालूम है, शायद हमने यहाँ ही चर्चा करी नहीं करी या और कहीं करी है, हमने ये बात कई बार करी है कि मोक्ष मार्ग भी मन का काम है और संसार मार्ग भी मन का काम है। जहाँ मन लग जाए वहाँ की सिद्धि है। अब यहाँ करी नहीं करी हमें याद नहीं है, कहीं करी है हमने ये बात। जयतानंद दीदी रागनी दीदी तो ही तो आनंद है। चल हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ दीदी। हाँ, मनोरंजन जब अपने ज्ञान के साथ होता है तो वो मनोरंजन नहीं, वो ज्ञान रंजन कहलाता है, जिन रंजन कहलाता है। वो जब अपने स्वभाव के आश्रय से होता है, जब मन अतीन्द्रिय आनंद को गमता है, अपने शाश्वत स्वभाव को गमता है, तो फिर मनोरंजन नहीं कहलाता, वो जिन रंजन कहलाता। जिन रंजन वो अंतर का रंजायमान पना है। मन निमित्त है, मन निमित्त है, लेकिन शक्ति तो आत्मा की है। भैया वो मन प्रसन्न होता है। देखो ना गुरु महाराज जी कह रहे हैं मन हर्षियोले, मन हर्षायमान होता है, मन आनंदित होता है, मन प्रफुल्लित होता है। किसके लिए? अपने भीतराग स्वभाव के सहकार के लिए। और भगवान आत्मा, इसलिए तो इतनी सरलता से हमने कितनी बड़ी बात कह दी। आप इस बात को सुन के घबराहट नहीं हो रही कि मन ही मोक्ष मार्ग है और मन ही संसार है? नहीं हो रही घबराहट? घबराहट नहीं हो रही?
कि लोग बाग कहते हैं भैया मन तो संसार का कारण है, आप कह रहे हो मन मोक्ष का कारण है। इस बात को सुन के लोग लड़ने खड़े हो जाते हैं, भैया आप क्या कह रहा, मन मोक्ष का कारण है? हाँ हम कह रहे हैं ना, हम सिद्ध कर देंगे, आप पहले सिद्ध करो कि क्यों नहीं। हम भाव मन की बात कर रहे हैं भैया, और भाव मन जीती जाती चेतना है। यदि वो भाव मन, यदि वो उपयोग यदि अपनी आत्म सत्ता के लिए लग जाए तो मन ही मुक्ति का कारण है भैया। वही मन यदि पर पर्याय की ओर, पर वस्तु की ओर, पर्याय धारा की ओर लगा रहे तो वो मन ही संसार का कारण है भैया। मन को जीत लो तो मुक्ति, और मन में हार जाओ तो संसार। इतनी सी तो बात है। अच्छा बता, तारण स्वामी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मन स्वभाव समक्षिप्नम। तुम कह सकते हो मन स्वभाव समक्षिप्नम, जो होगा देखा जाएगा, मन तो नष्ट हो जाएगा। कि भाई दिन रात को उसके नाम पे रो रहा है, और तारण स्वामी को देखो मन स्वभाव समक्षिप्नम। बताओ है इतनी हिम्मत? झूम से बोलो भैया, कोई ऑफर दे रहे हैं 69, इतने सारे लोग, बोलो कोई, जल्दी बोलो, है इतनी हिम्मत? मन स्वभाव समक्षिप्नम। नहीं, डर लगता है ना मन के नाम से, मन के नाम से घबराहट होती ना। मन का नाम आ जाए तो भयभीत हो जाते हैं भैया। दिन रात इंद्रिय विषयों में घुमाने वाला तो ये मन ही है। ये भय तुम्हें मन से नहीं, तुम्हारे अंदर जो अज्ञान पनप रहा है वो अज्ञान का भय, ये अज्ञानता है। क्या कह रहा है जयतानंद जी? मन का जो स्वभाव है तो क्षय होने का है, अपन इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि अपने को इंद्रिय विषय रूप अज्ञान का पक्ष पड़ा हुआ है, पक्ष, और अपन उस अज्ञान के पक्ष को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अपने को मन क्षय हो जाएगा ये कहने में भी डर लगता है। क्यों डर लगता है भैया? क्योंकि अपनी अज्ञानता अंतर में इतनी तीव्र है और अज्ञानता की पकड़ इतनी तीव्र है कि मन क्षय हो जाएगा ये कहने में भी भय लगता है भैया। बोले भाई मन क्षय हो जाएगा तो हम करेंगे क्या? दीदी म्यूट कर लो। मन क्षय हो जाएगा तो करेंगे क्या? तो लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि अज्ञानता का पक्ष है, इंद्रिय विषयों का पक्ष है, भौतिक संपदा का पक्ष है, और भौतिक संपदा का पक्ष होने के कारण से मन को क्षय करने के नाम से डर लगता है। भैया मन को क्षय करके जिएंगे कैसे? भैया मन को छीन थोड़ी रहा है हम तुमसे, तो अज्ञान मन को मिलाने की बात चल रही भगवान जी। मन तो जहां का तहां रहेगा, अज्ञानता को क्षय करने की बात चल रही है। जहां अज्ञान क्षय होगा वहां ज्ञान होगा। भैया ज्ञान के भोग अलग हैं। देखो अज्ञान के भोग इंद्रिय है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, धन है, दौलत है। अज्ञान मन होने से सारे भोग संसार के हैं, और ज्ञान मन होने से सारे भोग आत्मा के हैं। अब आपको जो भोग पसंद वो कर लो। यदि ज्ञान मन है, वस्तु स्वरूप का निर्णय है तो ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। यदि वस्तु स्वभाव का निर्णय है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का श्रद्धान है, तारण तरण देव की वाणी आपके हृदयंगम हो रही है, तो ये आपके मन के सारे भोग अतीन्द्रिय के, शाश्वत सुख के हैं। तो भैया अज्ञान मन है, संसारी जीव है। हाँ दीदी बोलो। हाँ लेकिन भाव मन, यही तो बोल रहे हैं कि ज्ञान मन, क्योंकि भैया द्रव मन रहेगा इस समय, लेकिन अज्ञान के साथ नहीं हो। अज्ञानता देखो 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 ऐसे समझो, अज्ञानता और ज्ञान ये दो चीजें। अब बताओ अज्ञानता कब कहलाएगी और ज्ञान कब कहलाएगा? ये बताओ आप। और इतनी सी तो बात है जिस, हाँ बस वही, यदि मन अंतरात्मा वस्तु स्वरूप के चिंतन और अच्छा बताओ, मन अभी जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के लिए आ गया तो ये अच्छा मन है या नहीं? और ये मन टीवी देखने के लिए टॉकीज चला जाता तो वही मन था।
शुभ मन हो गया ये, यदि यहाँ आके बैठ गया तो ये शुभ मन हो गया, और पिक्चर देखने के लिए चला गया तो अशुभ मन हो गया, ये शुभ अशुभ हो गया। ऐसे ही ये शुभ अशुभ दोनों ही अज्ञान है। तो फिर यदि ये मन इस बाहर की प्रवृत्ति को छोड़ के यदि अंतर में आ गया तो वो शुद्ध मन हो गया, ज्ञान मन हो गया। इतनी सी तो बात। ताकत तो अपनी है ना भगवान जी, भाव तो अपने ही है ना, चेतन तो अपने पास है ना। अच्छा बताओ, मालिक मन है या मैं हूं? तुम तो जे बताओ, मालिक मैं हूं या मन है? मन तुमसे मन तुम्हारी आत्मा को नौकरी कराएगा कि तुम ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे सो, ये पाप करो, पुण्य करो। मन तुम्हें अपनी नौकरी कराएगा या तुम मन से अपनी नौकरी कराओगे? तुम तो पक्का कर लो, मन तुम्हारा नौकर है या तुम मन के नौकर हो। संसारी जीव मन का नौकर है और ज्ञानी का नौकर मन है। ज्ञानी कहता है चिंतन करना तो मन चिंतन करता है, ज्ञानी कहता है ध्यान करना तो मन ध्यान करता है, ज्ञानी कहता है सामायिक करना तो मन सामायिक करता है, ज्ञानी कहता है व्रत लेना तो मन व्रत लेता है। और अज्ञानी क्या होता है भैया? अज्ञानी मन का नौकर होता है। मन कहता है कि भोग कर लो तो भोग कर लो, मन कहता है सो रहा हो तो सो जाओ, मन कहता है जाग रहा हो तो जाग जाओ, मन कहता है विषय वासना में रत रहो तो विषय वासना में रत रहो। अज्ञानी मन का नौकर होता है और ज्ञानी का नौकर मन होता है। अब अपन बताओ भाई, अपन मन के नौकर है या अपना मन नौकर है? अब भाई इतनी सरल कर दी हमने चर्चा, अब तो बता दो। इससे सरल नहीं हो सकती, चलिए बता दो। मन को नौकर बना कर रखो, बहुत आनंद है। सही कह रहा है, मन जैसा नौकर मिल जाए तो बहुत आनंद है। लेकिन भगवान यदि मन के नौकर बन गए ना तो इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, जिन दुखों की कोई कल्पना है ही नहीं, कोई और छोर नहीं। तो मन के नौकर होगा है तो तुम्हें दुखों का 12 पार कोई ठिकाना नहीं है। यदि मन तुम्हारा नौकर हो गया, भगवान आत्मा, सारे सुख तुम्हारे, क्योंकि तुम जैसा कहोगे वैसा चलेगा। भैया देखो, मन अपना नौकर सिर्फ ज्ञान के बल पे हो सकता है, बस ओनली सम्यक ज्ञान, ओनली वस्तु स्वरूप का निर्णय, ओनली ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ओनली ये सम्यक चिंतन। ये सम्यक चिंतन मन को अपना नौकर बना सकता है। जिस दिन मन तुम्हारा नौकर हो जाएगा उस दिन जो तुम कहोगे वो होगा। दिन कहोगे तो दिन, रात कहोगे तो रात। अब देखो प्रमाण दे रहे हैं ना, तो मत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चित्त नोटा रे मेरे मन रहियो। वो चित्त से कह रहे हैं तू नोटा है, तू बार बार उचक जाता है, कभी घर चला जाता है, कभी दुकान में चला जाता है, कभी मकान में चला जाता है। अब तक तो गुरु महाराज को तो भाव नहीं आते, उनके भी पूर्व संस्कार का कुछ भाव आते होंगे। अपन अपनी बात कर रहे हैं। हाँ दीदी बोलो जल्दी। बिल्कुल, मन से मोक्ष मिल सकता है दीदी, तो सच्चा सुख तो मोक्ष ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन को आप इंद्रिय सुख से भी जोड़ लो और मन को आप अतीन्द्रिय सुख से भी जोड़ लो। हाँ क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे अभी? हाँ, अपन तारण स्वामी का मन क्या कह रहा है? देखो, उन्हें तो जो कर्म धारा चल रही थी उनकी अपन छोड़ो, अपनी बात करो। अपना मन इंद्रियों, दुकान में भी जा रहा है, घर में भी जा रहा है। अपना चित्त नोटा है। चित्त कहाँ जा रहा है भैया? भाई कोई दिख गया तो वहाँ भी पलट जा रहा है, कोई बोलने लगा तो वहाँ भी लग जा रहा है। अपना चित्त यदि कोई कुछ सुनाने लगा तो वहाँ भी लग जा रहा है। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? चित्त नोटा रहे। ये चित्त तो नटवा है, बंदर की तरह चंचल है, कभी इधर और कभी उधर। उनका मन क्या कह रहा है? उनका मन आदेश दे रहा है चित्त को, मेरे मन रहियो, मेरे मन के अनुसार रहे ना तू। चित्त अब तेरी चलेगी नहीं, तू जहां चाहे वहां मैं घूमने वाला नहीं हूं। इतनी ताकत आती है अंदर में, ज्ञानी को ज्ञान के बल से इतनी ताकत आती है कि वो अपनी चित्त प्रवृत्ति अर्थात अपनी संस्कार धारा को भी मोड़ लेता है। मेरी संस्कार धारा अर्थात जो कर्मों की संस्कार धारा है, मैं उस रूप नहीं बहूंगा, मेरी जो ज्ञान धारा है मैं उस रूप बहूंगा। इतनी ताकत आती है। चित्त मतलब होता है संस्कार धारा, क्या कहे? कर्म धारा। चित्त मतलब क्या है? अनादि काल का संस्कार। चित्त मतलब क्या? अपनी प्रवृत्ति, वृत्ति, प्रकृति। ये चित्त वृत्ति है। अनादि काल से जीव संसार में रहा है तो इसकी चित्त वृत्ति पर की ओर मुड़ने की है। और ज्ञानी के मन में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी चित्त की प्रवृत्ति को अपनी ओर मोड़ लेता है। अज्ञानता को
उड़ा देता है एक क्षण में, और ज्ञान में स्वभाव के अनुभव को प्रकट कर लेता। इतनी ताकत है। इससे तो पूछ रहे हैं, पहले तो ये बता, अपन मन के नौकर है, मन अपना नौकर है? यदि अपना नौकर मन है तो फिर अपन करें, अपन मचाएं दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन। सारे संस्कारों को, सारी मिथ्या मान्यताओं को, सारी अज्ञान धारणाओं को, सबको क्षण में उड़ा के और अपने ज्ञान में तत्व का परचम फहराएं, अपनी वीतरागता का परचम फहराएं। सिद्ध कर दो इसी भाव में, अपनी स्वानुभूति को प्रकट करके सिद्ध कर दो इसी भाव में कि मैं सिद्ध के समान हूं। सिद्ध में और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। एक बार ये सिद्धि प्राप्त कर लो तो मन को अतीन्द्रिय का रस लग जाएगा। एक बार सिद्ध कर लो बस। जैसा सिद्धों में वैभव है वैसा इस समय मेरे अंतर में है। एक बार तुमने सिद्ध कर लिया तो भैया अतीन्द्रिय सुख का आनंद बरस जाए। हो रहा नहीं हो रहा सिद्ध? हाँ, जम गई है भैया। सिद्ध कर लो एक बार सिद्ध करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। एक बार की बात है भैया। घड़ी को सामने लगा भैया, टाइम पे देखे। ठीक है। तो भैया क्या कह रहा है, अपने को पता तो लगे कि चित्त वृत्ति अपनी, अपन दास बन के बैठे हैं या मालिक बन के बैठे हैं। एक बार अहम जाग जाए भगवान आत्मा, एक बार अंतर का स्वाभिमान जाग जाए, एक बार अहम जाग जाए कि मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, इस मन का नौकर नहीं, इस मन का गुलाम नहीं। एक बार अपना सच्चा अहम, सच्चा आत्मा का स्वाभिमान जाग जाए तो सारी झंझट खत्म। सुनाई दे रहा है या नहीं? अदिति जी आपसे पूछ रहा है, सुनाई दे रहा है क्या? एक बार अंतर से स्वाभिमान, एक बार अंतर से अहम, एक बार अंतर से बहुमान जाग जाए तो सारी झंझट खत्म। और जब तक अंतर स्वाभिमान नहीं जागा, जब तक अंतर से अहम नहीं जागा, जब तक अंतर से अपने स्वभाव की स्वानुभूति रूप भैया अपने को विश्वास नहीं हुआ कि मैं तीन लोक का नाथ हूं, तब तक इस मन की नौकरी कोई छुड़ाने वाला नहीं। देखो भैया जीव कितना बड़ा पागल है, फ्री का नौकर है। इंद्रिय विषयों की, कारणपुत्र परिवार की, मन की नौकरी करने के लिए इसे कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती, फ्री का नौकर है, साथ दिन भर लगा रहता है। घर में बरौनी भी आती तो 500-600 रुपये लेती, लेकिन बेचारा ये तो फ्री का ही नौकर है। घर में बरौनी भी आती तो 500-600 रुपये लेके जाती, और बेचारा इस आत्मा की इतनी कीमत भी नहीं है कि 500-600 मिल जाए। और दिन भर मेहनत, अब दिन भर घर के काम करोगे, झाड़ू पोछा बर्तन करोगे, इंद्रिय विषयों के भोग में रत रहोगे, थकान तो होगी। चिंता में रत रहोगे तो थकेगा तो है ही, कोई बात ही नहीं है। भैया हमें तो मार्के की बात पे आओ, हमें तो जो सिद्धांत सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि इस मन की फ्री की नौकरी करेंगे या अपन आज से इस मन की नौकरी, इस मन से अपनी नौकरी कराएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, अपनी मनमानी करना छोड़ दो, लेकिन ज्ञान की जागृति में, ज्ञान के सामने खड़े होकर करो कि ये कर रहे हैं, इसका फल ये है, जानते हुए करो। ये तुम कर्म के फल का विचार करते हुए भी करोगे ना तो बहुत कुछ जागृति हो जाएगी। जो असत्य, मान लो आपको मान लो आपकी बुरी आदत है, क्या आदत है बुरी आपकी कि आप दिन में 10 बार चाय पीते हो, तो 10 बार चाय पीते समय उस चाय को पीने से पहले ये याद करो ये चाय पीना बुरा है, ये नशा है, और ये नशा मुझे बेहोश करने वाला है। ऐसा चिंतन तो करो। यदि ऐसा चिंतन कर रहे हो तो उस चिंतन के समय आप कुछ होश में हो। ऐसा चिंतन वही कर पाएगा जो थोड़े होश में है, और जो भाई बिल्कुल बेहोश है वो ऐसा चिंतन भी नहीं कर पाएगा। शुरुआत तो करो, शुरुआत करोगे, जागृत होने की शुरुआत करोगे, जिन भगवान के वचनों को सुनोगे, बार बार भगवान की वाणी को सुनोगे तो इस मन से जीतने का मार्ग मिल जाएगा। तो चेतनात्मा यदि इस भाव में एक बार भी इस मन से जीत गए तो तुम्हारा जिनेंद्र होने का लाइसेंस पक्का। एक बार भी जीत गए तो भैया यदि हार गए,
यदि अनादिकाल से जैसे हार रहे हैं, जैसे इस मन के मद में ही मदमस्त है, यदि इस मन में ही डूबे रहे तो भैया मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। हम आपसे मना नहीं कर रहे कि आप चाय पीना छोड़ दो, हम तो ये कह रहे हैं चाय पीना खतरनाक व्यसन है और ये मेरी पतन का कारण है। इतनी जागृति हो सकती नहीं होती, और इतनी जागृति हो जाए तो फिर इसे छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। बस इसे छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। हम तो नशे की बात कर रहे हैं अभी, भोजन तो बहुत साधारण बात है, भूख सबको लगती है, क्योंकि आहार संज्ञा है तो भोजन करने की इच्छा भी होगी, भोजन करने की इच्छा होगी तो भोजन क्या करना क्या नहीं करना आसक्ति के अनुसार निर्णय होगा। जिसकी आसक्ति अधिक होगी उसे भोजन में उतना अधिक रसीला भोजन चाहिए, और जिसकी आसक्ति कम होगी उसे उतना कम भोजन चाहिए। जिसकी आसक्ति अधिक है उससे कह रहे हैं अधिक आसक्ति का भोजन करने से पहले अपने अंतरात्मा से कहते दो ये नशा है, अपन इस भौतिकता में डूब रहे हैं और इसका परिणाम, बस अपने परिणाम का विचार कर लो तो जागृति होना चालू हो जाएगी, जागृति होना चालू हो जाएगी। और भैया जागृति होना चालू हो गई तो एक ना एक दिन एक क्रांति रूप जन्म लेगी लेगी लेगी। पर जिन भगवान के वचनों का अभ्यास चलता रहे, भगवान की वाणी का चिंतन चलता रहे, थोड़ा थोड़ा तत्व चर्चा और भगवान के वचनों के जो क्या कहते हैं सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का थोड़ा थोड़ा सम्यक चिंतन चलता रहा है भैया, ये क्रांति आपके जीवन में सम्यक की ज्योति को उत्पन्न करके ही रहेगी। सबसे नीचे की बात करिए ना, सबसे नीचे से भाई ऊपर वालों को तो भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप का चिंतन, वो ऊपर वालों को सब चल ही रहा है। बिल्कुल नीचे से कहा है, सबसे नीचे सबसे लास्ट भूमिका। नहीं छोड़ पा रहा है आसक्ति तो कम से कम आसक्ति को आसक्ति कह के छोड़ने की भावना तो हर समय, हर बार, एक बार भी चूकना नहीं चाहिए, हर बार होनी चाहिए। स्वच्छंदित नहीं हो रहा है, देखो ये फालतू प्रश्न मत करना, नहीं तो भगा ही देंगे यहाँ से उठा के। स्वच्छंदी जीवों को ऐसा भाव ही नहीं आएगा। अभ्यास कर रहे हैं अंदर से, आसक्ति तो है ही, आसक्ति में तो डूबे हुए हो, आसक्ति से हटे कहाँ, उस आसक्ति से मुक्त होने की राह दिखा रहे हैं भगवान जी कि थोड़ा बहुत चिंतन करोगे, थोड़ा बहुत मनन करोगे, भगवान की वाणी का श्रद्धान करोगे तो वहां से मुक्त होने का मार्ग बनेगा। नहीं तो जैसे बट्ठर हो वैसे के वैसे रहोगे। क्या कह रहे हैं स्वामी, मन स्वभाव सम किपना। 6 होगा या नहीं होगा? 6 होगा या नहीं होगा? स्वभाव ही 6 होने का, स्वयं ही नष्ट होने का मन का स्वभाव। मन का स्वभाव स्वयं नष्ट होने का किस अपेक्षा से तारण स्वामी? संसार सरणी भाव किपनम च, अज्ञान की अपेक्षा से ये मन क्षय होगा इसी भाव में, इसी भूमिका में। जब सिद्ध भगवान बन जाएंगे भैया तब मन रहित रहेंगे, तब की बात तो अलग है। जब अरिहंत हो जाएंगे तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म बिला जाने से मन रूप भाव प्रवृत्ति बिला जाएगी, तब तो बात अलग है। लेकिन भैया अभी इस भूमिका में भी ये मन नष्ट होगा। मन से क्या नष्ट होगा भैया? संसार सरणी भाव क्षिप्नम च, अज्ञानता क्षय होगी, अज्ञान का नाश होगा। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया, कैसे होगा तारण स्वामी? अब सुनो, ज्ञान बलेन विशुद्ध, यह है मेन। इतनी चर्चा, इतना समझाना, इतना सुनाना सिर्फ इसलिए है कि ज्ञान बलेन विशुद्धम। तुम एक बार मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञायक तत्व हूं, मैं मन का गुलाम नहीं, मन मेरा गुलाम है। एक बार ज्ञान का बल जागृत करो तो विशुद्धम, तो जो अंतर से भाव विशुद्धि होगी उस विशुद्धता से इस सारा का सारा मन विशुद्ध हो जाएगा। परिणाम की विशुद्धि होगी तो मन अपने आप ही विशुद्ध हो जाएगा। अंतर ज्ञान का बल जगेगा तो मन अंतर से विशुद्ध हो जाएगा। मन मायाचारी छोड़ देगा, मन राग देशीय परिणामों से विरक्त हो जाएगा, या राग देशीय परिणाम चलेंगे तो उसे भिन्न जानेगा। मन पर पर्यायों से भिन्नता जानेगा भैया। ज्ञान का बल होगा तो अपना मन सम्यक चिंतन करेगा, दिन रात मिथ्या माया निदान रूप सली की चिंता नहीं करेगा, दिन रात दूसरों की चिंता नहीं करेगा, आत्मा का चिंतन करेगा भैया। कौन का मन? ज्ञान बलेन विशुद्धम, जिन्हें आत्मज्ञान का बल प्रकट हो गया है,
जिन्हें सम्यक ज्ञान का बल प्रकट हो गया है, जिन्हें भगवान की वाणी का बल प्रकट हो गया है, जिन्होंने जान लिया कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूँ, सारा परिणमन पर पर्याय में है, जिन्होंने ऐसे अंतर का बल जगा लिया भैया, उनका मन विशुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन, उत्तम मनोयोग, ज्ञान समुच्चय सार में तारण स्वामी ने कहा है भैया, श्रेष्ठ मनोरथ क्या है, गाथा याद नहीं आ रही, उत्तम मनोयोग प्रकट हो जाएंगे भैया, मन के उत्तम भाव प्रकट हो जाएंगे। श्रेष्ठ मनोरथों से ये आत्मा अपने मुक्ति के मार्ग को ग्रहण करेगा भैया। माँ शब्द से जब 52 अक्षर में जब माँ शब्द से गुरु माई ने कहा था, तब कहा था उत्तम मनोयोग, गाथा बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रही अभी, लेकिन भद्र, हाँ भद्र मनोयोगी हो जाएगा, इसे विशुद्ध भाव आ जाएंगे। यह साधु भी मन सहित है, लेकिन वो भोग नहीं करता। अरे तुम तो छोड़ो, साधु तो छोड़ो, चक्रवर्ती भरत भद्र मनोयोगी है, साधुओं की तरह नहीं, जघन्य भूमिका में। साधु उत्तम उनकी विशेष स्थिति है, लेकिन भैया भरत चक्रवर्ती भी 6 खंड के बीच में रह के मन की इच्छाओं के अनुसार प्रवृत्त होते हुए भी, मन की भावनाओं के अनुसार प्रवृत्त होते हुए भी हर 48 मिनट में ये घंटा बजवा रहा है। ये चारित्र मोहिनी की धारा विनाश करने वाली है, उत्तम मनोयोगी है कि एक अंतर मुहूर्त भी मैं अपनी आत्मा के विस्मरण में खो ना जाऊं कहीं। क्षायक समय दृष्टि खो सकता नहीं, लेकिन चारित्र मोहिनी की धारा में खो ना जाऊं मैं कहीं। इसलिए हर 48 मिनट में अपने मनोयोग की विशुद्धि के लिए हर 48 मिनट में शंखनाद हो रहा है। क्या शंखनाद हो रहा है कि भय वर्धते, ये संसार में भय बढ़ रहा है, भरत जागो, ये चारित्र मोहिनी की धारा कहीं तुम्हें डुबा ना दे। है इतनी विशुद्ध भावना, है इतनी शुद्ध भावना। भैया हम कैसे करें, वहाँ तो भरत चक्रवर्ती के पास बड़े बड़े घंटे थे, बड़े बड़े नौकर थे, वो घंटा बजा लेते थे। अरे तुम्हारे पास सभी सरल सुविधा है, मोबाइल है, हर 48 मिनट का अलार्म सेट कर लो, 24 घंटे में हर 48 मिनट में बजे। भैया क्या भय वर्धते सेट कर लेना, ट्यून बोल के कि भय वर्धते, मोबाइल में डाल दो मैं सावधान, कुछ भी डाल दो कि हर 48 मिनट में टन 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 बोले। लेकिन रुचि हो तो जिज्ञासा हो तो करे ना, पुरुषार्थ वो करेगा जिससे आगे बढ़ना हो। और जैसे आगे बढ़ना नहीं हो कि भैया भरत चक्रवर्ती थे, नौकर थे, वो चाकर थे, सब कर देते थे, हमारे पास कैसे होगा। करना चाहो तो सब होता है, और नहीं करना चाहो तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से चाहो कि मोक्ष जाना है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, और मन से चाहो नहीं चाहो, बहाना बनाते रहो तो कभी होने वाला नहीं है। जिस दिन चाहोगे उस दिन मुक्ति, और जब तक नहीं चाहोगे तब तक 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। आई बात समझ में? सब ऊपर से चली गई, पूरा टाइम ही हो गया। चलो भैया घड़ी सामने लगा देना भैया, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो अपने लिए क्या है कि आज की गुरु महाराज की इस गाथा का सार कल फिर अपन इसे चर्चा करेंगे। मन स्वभाव संक्षिप्तम संसारे सरणी भाव किप्नम चा, मन का स्वभाव स्वयं से होने का है। इस मन में से जो अज्ञान संसार शरण भाव हैं वह सारे क्षय हो जाते हैं। ज्ञान बलेन विशुद्धम, कैसे भैया? ज्ञान के बल से मन में विशुद्ध परिणामों का जब उदय होता है तब अनमोय ममल मुक्ति गमनम चा, ये मन ही ममल स्वभाव की अनुमोदना करके मुक्ति गमन में सहकारी बनता है। ये मोक्ष मार्ग में सहकारी बनता है भैया। अपन ऐसे सच्चे मन को जाने, ऐसे उत्तम भद्र मनोयोगों को जाने, ऐसे सम्यक मन को अपन पहचाने, तो भैया अपन इस सम्यक मन को पहचान के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र ही उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण कर्ण जी महाराज। तो भैया शाम को भी अटेंडेंस बढ़ा, खाते का विषय सुन रहा है, चल रहा है, कभी सुनने नहीं मिलेगा। कर्णान योग का बहुत अच्छा विषय, अटेंडेंस बढ़ाओ शाम को। जय नमोस्तु। तत्म च नंदे आनंद मो शे नंद शाह
परमितत्पदवेन्दिपा नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गोपतिरुहि गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। आत्मसाधक अमित, आत्मसाधक अमित। मैं रस आरोपी आज परसी करते कुछ सामान्य मेरा राग से भेद से मैं भेद निराला चैतन्य में निज रस मेरा नहीं मेरा करता करता मुझे करता कुछ काम नहीं मुझे रहने वाला पर मैं मेरा विश्राम अविरोध पर परिणति से अप्रभावी हो आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद